देहरादून के लिए रिस्पना और बिंदाल महज दो नदियां नहीं हैं, बल्कि ये दून की स्वच्छ आबोहवा और ऐतिहासिक कालखंड की गवाह भी हैं। ये दोनों नदियां कभी देहरादून के स्वस्थ पर्यावरण का पर्याय थीं, मगर अब ये बातें पुरानी हैं। आज हम जिस रिस्पना और बिंदाल नदियों की बातें कर रहे हैं, वो महज एक गंदे नाले के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देती हैं। ये दोनों नदियां हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुई हैं। राजनीति की गंगा बनी रिस्पना और बिंदाल नदियों में हर किसी राजनीतिक दल ने हाथ धोए हैं। आइए एक नजर डालते हैं। देहरादून की 5 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इन दोनों नदियों का प्रभाव है, जिस कारण इनकी वैल्यू नेताओं की नजर में बढ़ जाती है। इन दोनों नदियों के किनारे 129 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें करीब 2 लाख वोटर रहते हैं। इन दोनों नदियों के किनारे रहने वाले परिवारों की संख्या करीब 14,000 है। कांग्रेस ने सबसे पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का दांव खेला था, जिसके बाद मलिन बस्तियों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाने लगा। इसके बाद निशंक और त्रिवेंद्र सरकार में भी इसे लेकर खूब राजनीति हुई। ऐसा नहीं है कि इन दोनों नदियों को लेकर सिर्फ राजनीति हुई है, इसके लिए कई प्रयास भी किए गए हैं जो इस तरह हैं। साल 2010 में पहली बार इन दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ। रिवरफ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत तत्कालीन बीजेपी सरकार ने नदी के 36 किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने का विचार किया। इस परियोजना की लागत करीब 90 करोड़ रुपए मानी गई थी। तत्कालीन मेयर विनोद चमोली ने टीम के साथ अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट योजना का अवलोकन भी किया था। साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इसका डेमो भी दिया, लेकिन निशंक के मुख्यमंत्री पद से हटते ही ये योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। 2018 में फिर एक बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके लिए प्रयास शुरू हुए। 3.7 किलोमीटर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार किया गया। इस प्रोजेक्ट की लागत 750 करोड़ रुपए अनुमानित लगाई गई। तब रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान के रूप में 2 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाने का दावा किया गया। इस अभियान में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भी हिस्सा लिया, मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटते ही ये योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। रिस्पना और बिंदाल नदियां देहरादून की राजनीति के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। मलिन बस्तियों के लिहाज से ये बड़ा वोट बैंक रही हैं, जिस कारण इन नदियों के किनारे तमाम अवैध बस्तियां बसा दी गईं, जिससे ये नदियां सिकुड़ती चली गईं। कांग्रेस लीडर हीरा सिंह बिष्ट नेताओं को इन नदियों के स्वरूप को बदलने की वजह मानते हैं। वहीं बीजेपी मानती है कि उनकी सरकारों ने इन नदियों के पुनर्जीवन के लिए लगातार काम किया है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे। मैं उस समय विधायक था शहर का, दोनों हिस्सों में थे, तो 20 कार्यक्रम में मैंने सेंटर से बहुत ग्रांट ली तिवारी जी के टाइम पर, और इसमें पुस्ते लगा देते, जहाँ आवश्यकता थे पुल की बनाए थे, उसको सुरक्षित करते जिससे कि यहाँ बस्तियाँ सुरक्षित रहे और नदी के बहाव में कोई अतिक्रमण न कर सके, उस तरह से कहे। लेकिन उसके बाद भी वो काम ऊपर जाके मैंने देखा, फिर लोग अतिक्रमण करते जा रहे, नदी का वही ख़त्म करने पर जा रहे। ऐसे नाला पानी नदी पर आप देखो, अभी मेरे ख्याल से डांडा रखा वाले को शर्म आती, जो चरागाह चुटे हुए, उन चरागाह में बिजनौर या कहाँ के सैकड़ों परिवार बस गए। बस है कौन? हम जैसे नेता। ये बड़ा दुखद है, मैं बता रहा हूँ, वो बड़ा गंभीर मामला होता जा रहा है। आपने जो चरागाह है, जो बच्चों के खेल के काम आते हैं, कहीं स्कूल अस्पताल बनाते हैं, वहाँ बस गए रात लाके और ले देकर आप बसा रहे, और प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है ऋषिपर्णा नदी के लिए तो विशेष अभियान चलाया गया, वृक्षारोपण के नाम पर भी सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है इनका पुनरुद्धार न होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो कोरी बयानबाजी और घोषणा से इनका पुनरुद्धार नहीं होगा जब तक सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपने देखा हो कि जो मलिन बस्तियां थी उनके नियमितीकरण
सौंदर्यीकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए थे, उसके लिए बिल लाया गया था और पास भी हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस पर शासनादेश ही जारी नहीं हो पाए। वो जो है सचिवालय में पेंडिंग फाइल के रूप में एक संपत्ति की तरह जो है वहाँ की शोभा बढ़ा रहा है। तो महत्वपूर्ण नदियाँ रही हैं। पहले पूर्व में जो उनका स्वरूप था, निश्चित रूप से उस स्वरूप में गिरावट आई है और उसमें जो पानी आता था उससे लोगों को लाभ भी मिलता था। इन्हीं विषयों को देखते हुए हमारी सरकार ने पहल करी थी कि रिस्पना और बिंदाल को चौड़ा भी करेंगे, अतिक्रमण भी हटाएंगे, उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे। और अभी भी हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं देहरादून की जनता को कि रिस्पना का और बिंदाल का सौंदर्यीकरण होगा। उन्हें जो उसमें गंदगी है उससे निजात मिलेगी, जो उसके दोनों तरफ अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है उसके जो बहाव में जो कठिनाई होती है उसको ठीक करने का काम करेंगे और एक बृहद योजना सरकार की तरफ से उसके लिए बनाई जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही दलों के अपने दावे और वादे हैं। पिछले 13 सालों से इन दोनों नदियों को स्वच्छ और बेहतर करने के प्रयास भी हुए। इसके साथ ही इस पर राजनीति भी जमकर हुई, मगर इस सब के बाद भी इन दोनों नदियों के हालात आज भी जस के तस हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।